Assalamu alaikum all. Welcome back to the online session. Today we are going to start a very interesting chapter. The chapter number 6, square and square roots. ऐसा क्यों हमने इतना लंबा हॉप क्यों लगाया चैप्टर नंबर 1 के बाद में सीधा चैप्टर नंबर 6? Because chapter number 2 I want to teach you into the classroom one-on-one because it's a linear equation. Chapter number 3, chapter number 4, they are both dependent on each other. It is also regarding the properties. हालांकि हमने 6th standard में वो कर रखी है, but still we have to revise it. So that is also I want to do in the class. And the chapter 5 is I think of data handling. So it's a easier one, okay? But I want to take something interesting. That's why I have choose the chapter number 6, square and square root. अब क्या पढ़ा हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में? स्क्वायर रूट के बारे में तो हमने शायद ही सुना कभी, लेकिन स्क्वायर के बारे में हमने काफी बार बात की है कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा. जैसे कि अगर मैंने कहा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, दैट मीन्स 3 is being multiplied by itself for 2 times and that is the answer 9. है ना, इसी को ही कहते हैं 3 स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? The number is being multiplied by itself for that number of times, whatever the number of time or whatever the exponent has been given. पढ़ा है हमने, राइट? तो हम यहाँ पे आज कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजों के बारे में बात करेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं. Okay, so I want to write something over here. Just wait for 1 second. So let's see over here. I have written the number from 1 to 10, and these numbers with the square I have written over here. Square क्या होगा? जैसे 1 का square that is 1 into 1, 2 का square that is 2 into 2, 4, 3 square that is 3 into 3, 9, 4 square that is 4 into 4, 16, 5 square that is 5 into 5, 25, 6 square that is 6 into 6, 36, 7 square that is 7 into 7, 49, 8 square that is 8 into 8, 64, 9 square that is 9 into 9, 81 and 10 square that is 10 into 10, 100. Okay, यहाँ नंबर लिए गए हैं और इन नंबर के स्क्वायर्स को हमने यहाँ लिख रखा है. ओके, अब देखो ध्यान से, इन सारे नंबर्स के यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिए. यूनिट प्लेस क्या होती है? जो कि हम वंस की प्लेस भी जिसको कहते हैं. ठीक है, यूनिट प्लेस पर सिर्फ हम थोड़ा ध्यान देते हैं. देखो यूनिट प्लेस हमारे पास में क्या है? 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. ध्यान से देखो, हमारे पास में यूनिट डिजिट या तो 1 है जो कि देखो यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है, या तो यूनिट डिजिट है हमारे पास में 4 जो कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. तीसरा यूनिट डिजिट हमें मिल रहा है 9 जो कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. नेक्स्ट हमें यूनिट डिजिट मिल रहा है दैट इज 6, दैट इज ओवर हियर एंड विद ओवर हियर, और एक और हमें मिल रहा है दैट इज 5 विच इज ओवर हियर. लास्ट वाले को हम थोड़ी देर के लिए एक्सेप्शन में रख रहे हैं क्योंकि हम इसके यूनिट डिजिट को नहीं देखेंगे, हम इसके 2 डिजिट्स को देखने वाले हैं. तो इसे हम अभी थोड़ी देर के लिए एक्सेप्शन में रखते हैं. ठीक है, इसे हम एक बार एक्सेप्शन में रखते हैं. अब ध्यान से देखो, जितने भी नंबर के हमने स्क्वायर अभी निकाले हैं 1 to 9 में, उनके यूनिट डिजिट्स में हमें या तो 1, 4, 9, 6, 5 यही नंबर मिलेंगे, यही नंबर मिल रहे हैं, राइट? अगर मैं यहाँ पे नंबर्स को चेंज कर दूं, थोड़े से नंबर्स को बढ़ा दूं, what will happen? Let's take some more examples. I'm taking a number as 12. If I want to take out the square of 12, 12 का स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या होगा? 12 into 12, that is 12 into 12. When you will get the answer, you're gonna get as 144. ठीक है, और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. 17 का स्क्वायर निकाल लेते हैं. 17 square that is 17 into 17. What you gonna get as 289. थोड़ा और
और नंबर बड़ा ले लेते हैं. लेट्स से द नंबर इज 26. 26 square. So what is gonna get? 26 multiplied by 26 and you gonna get as 676. थोड़ा नंबर और बड़ा कर लें. चलो एक नंबर और ले लेते हैं. 58 raised to power 2. That is 58 into 58. आप जब इसका स्क्वायर निकालेंगे you're gonna get as 3364. I have written some of the examples. देखो कोई भी एग्जाम्पल्स ले लो आप, चाहे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट का स्क्वायर कर लो. आपको जिस चीज पे ध्यान देना है ना, वो हम अब बात कर रहे हैं फिर से सिर्फ और सिर्फ उसके यूनिट डिजिट पर. अब देखेंगे कि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो उनका जो यूनिट डिजिट है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, 58 को 58 से मल्टीप्लाई किया तो आया. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया लेट से यहाँ पे 49 तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 7 into 7 48 होता है. लेकिन 48 क्या होता है, 6 into 8 48 होता है. तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं. परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या जरूरी है, द नंबर शुड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ फॉर 2 टाइम्स, है ना. या तो 6 से मल्टीप्लाई हो, या तो 8 से मल्टीप्लाई हो. तो जब 6 से मल्टीप्लाई होता है तो 36 मिलता है, 8 से मल्टीप्लाई होता है तो 64 मिलता है. दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर वेयर एज 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. गॉट इट. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. तो जब हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की जब हम बात करते हैं, अगर ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट कि उनके जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा. अगर इसके अलावा कोई और यूनिट डिजिट आ जाए, आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हमने क्या सीखा अब, हमने ये सीखा कि नंबर्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि वेदर इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर और इट कुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं हो सकता है जस्ट लुकिंग एट द यूनिट डिजिट. सिर्फ यूनिट डिजिट को देखकर 1 4 9 6 5 अगर ये डिजिट है यूनिट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. अगर इनमें से कोई डिजिट नहीं है दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ये होने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये डिजिट्स नहीं हुए तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 48, देखो क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट इसका 8 आ रहा है. यहाँ पे कहीं 8 दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है, राइट. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना. कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से 12 ले लेते हैं. क्या 12 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखो उसका यूनिट डिजिट 2, क्या इनमें से कहीं पे भी 2 दिख रहा है हमें? नहीं है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है. अगर आप 12 को फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 4 into 3. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा होता या 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होता, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता. परफेक्ट स्क्वायर वही होता है द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर द सेम टाइम, राइट. यही बात हो रही है. अब हम कंक्लूजन पे क्या पहुंच रहे हैं कि कोई भी नंबर हमें गिवन है, जैसे ये सारे नंबर हमें गिवन है, ठीक है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हमें क्या देखना है, उनका यूनिट डिजिट. अगर यूनिट डिजिट 1 4 9 6 5, इसको ना थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं ताकि याद रहे. 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9. Come on, tell with me, say with me, 1 4 5 6 9. अगर ये डिजिट्स यूनिट डिजिट हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हैं. अगर ये यूनिट डिजिट्स में नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है. इसी के बेस पर आपकी एक्सरसाइज भी शुरू होगी, एक्सरसाइज 6.1, जहाँ पे आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द एक्सरसाइज डायरेक्टली.